मैं बताता हूँ घोटाला क्या है। घोटाला ऑपरेशन लोटस। एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है, ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं? ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं, ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं, ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं। ये किसके पैसे हैं, कहाँ रख रखे हैं, जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए लोग ये जवाब पूछ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता की भूखी है? दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का लालच बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, इसकी ताजा मिसाल अभी देखने को मिली। दोस्तों, 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के विधायक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले और मिलने का कारण क्या था? दिल्ली सरकार को बर्खास्त करना। दोस्तों, उनका ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, दिल्ली में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, दिल्ली में आयुष्मान भारत की योजना नहीं चलाई जा रही, लोगों की भलाई के लिए इस सरकार को बर्खास्त करना और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना जरूरी है। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है क्या? दोस्तों, अभी जून में 2024 के लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं और उन लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर जीत प्राप्त हुई। एक हैरानी वाली बात यह है कि दिल्ली की सारी लोकसभा सीटें जीत लेने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को यह सब क्यों करना पड़ रहा है? आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि दिल्ली की राज्य सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार को अरविंद केजरीवाल भले ही जेल से चला रहे हो, लेकिन दिल्ली के असल बॉस एलजी ही हैं। एलजी विनय सक्सेना, जिनकी आज्ञा के बगैर दिल्ली सरकार की एक भी फाइल पास नहीं होती। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ये कैसे लग गया कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत है, जबकि वहां पे तो एलजी साहब पहले से ही मौजूद है। वो पहले से ही अपने आप को दिल्ली का बॉस मानते हैं। जबकि आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीने पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जिसमें यह कहा गया था कि सभी अफसरान दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और एक नया ऑर्डिनेंस ले आए। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायकों की बात दिल्ली के अफसर सुनते ही नहीं। तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत है? दोस्तों, अब बात मुद्दे की है कि भाजपा आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है? 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद दिल्ली के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बने रहे। 2014 के बाद 2015 में दिल्ली के चुनाव हुए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी 67 सीटों से विजयी हुई। कमोबेश यही अगले विधानसभा चुनावों में भी यही हुआ। आम आदमी पार्टी 62 सीटें ले आई। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने तक की जगह नहीं मिली। दोस्तों, शायद भारतीय जनता पार्टी की यही टीस कि केंद्र में तो सरकार भाजपा की है, लेकिन दिल्ली की सत्ता अभी तक काबिज नहीं कर पाए। दोस्तों, इसी तरह से ये केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार को सत्ता से हटाने की कोशिश में लगी हुई है। आप सभी ये बात जानते ही हैं कि मनीष सिसोदिया 1.5 साल जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है। दोस्तों, आपको मैं ये बात बताना जरूरी समझूंगा कि ईडी के केस में जमानत इतनी आसानी से नहीं मिलती, वो भी जब तक माननीय अदालत ये संतुष्ट ना हो जाए कि इसमें जमानत देने लायक है भी या नहीं।
दोस्तों मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जिसकी वजह से हुई उस इंसान को बेल मिल चुकी है और वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठा है। दोस्तों इससे क्या साबित, इससे साबित ये होता है कि पहले तो लालच दिया जाएगा, फिर आपको डराया जाएगा। अगर आप नहीं डरते हैं तो एजेंसियों का डर दिखाकर या एजेंसियों की जांच बिठाकर आपको जेल में डलवा दिया जाएगा। दोस्तों पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी के साथ यही हो रहा है। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल चले गए। अरविंद केजरीवाल अभी तक जेल में है, हालांकि उन्हें शराब घोटाले मामले में उन्हें बेल मिल चुकी है। सीबीआई के मामले में मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में है। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं। अभी रिसेंटली दुर्गेश पाठक को भी जमानत मिल चुकी है। दोस्तों के कविता जो कि शराब नीति घोटाले में जेल में थी, उनको भी जमानत मिल चुकी है। ये सारे खेल को समझिए। खेल यही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से दिल्ली सरकार को राज्य की सत्ता से हटाना चाहती है। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये भी है कि दिल्ली का बॉस कौन है। दिल्ली का बॉस एलजी है। एलजी के बगैर आम आदमी पार्टी की सरकार की कोई भी फाइल पास नहीं होती। दोस्तों अब बात थोड़ी आगे करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला और वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी अपील गृह मंत्रालय के पास भेज दी। दोस्तों कारण क्या है? कारण ऐसे मेंशन किए गए हैं। क्या दिल्ली में जल भराव होने की स्थिति में सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का प्रतिनिधि मंडल जो राष्ट्रपति से मिला है, उससे एक ही बात साबित होती है कि किसी न किसी तरह से चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, जबकि दिल्ली राज्य के चुनाव होने में 6 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से क्यों डर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावों में आम आदमी पार्टी का सामना करने से डरती है? दोस्तों इसके ऊपर आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री की बड़ी तल्ख प्रतिक्रिया आई है। दोस्तों जरा सुनिए आम आदमी पार्टी के सौरभ शुक्ला क्या कह रहे हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने शायद कुछ सर्वे करा लिया है और जो भारतीय जनता पार्टी पहले कूद रही थी कि दिल्ली के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, वो हौसले भारतीय जनता पार्टी के पस्त हो गए और भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव में जीतना संभव नहीं है। इसलिए अब दोबारा से चोर रास्ते से दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए अपनी उनकी राष्ट्रपति, अपनी उनकी एमएचए, अपने उनके एलजी, अपना उनका प्रतिनिधि मंडल, तो ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? तो सब एक ही तो है। तो ये जब फैसला कर लेंगे तभी हो जाएगा। बाकी ये तो इन्हीं के लोग हैं। कोई राष्ट्रपति पद पे बैठा है, कोई एमएचए में बैठा है, कोई जो है प्रतिनिधि मंडल बन के बैठा है, कोई जो एलजी साहब बन के बैठा हुआ है। ये एक ही तो लोग हैं सारे के सारे, चिट्ठियां दे रहे हैं एक दूसरे को। मगर एक बात साफ है कि इन्हें बात पता चल गई कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से चुनाव नहीं जीता। अब मुद्दा ये है कि दिल्ली में जल भराव की स्थिति, दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी माधवीपुरी बुच के ऊपर रोज रोज नए खुलासे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को क्या वो नहीं दिखाई देते? भारतीय जनता पार्टी ने सेबी प्रमुख के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की है, सरकार ने इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? भाजपा के विधायकों को आम आदमी पार्टी का
भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया भी नहीं है वो दिख गया, और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को वो भ्रष्टाचार जो सामने हो रहा है वो नहीं दिख रहा। मतलब साफ है, किसी भी तरह से सत्ता चाहिए, चाहे वो डरा के मिले, चाहे वो नेताओं को जेल में भेजकर मिले। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल से सत्ता चला रहे हैं, कामकाज रुका पड़ा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। दिल्ली के मंत्री सौरभ शुक्ला ने दिल्ली में हुए कथित भ्रष्टाचार के बारे में कई बार एलजी को बताया, लेकिन एलजी साहब तो दिल्ली के बॉस हैं, उन्होंने आज तक किसी विधायक की बात नहीं सुनी, उस पर संज्ञान तक नहीं लिया। दोस्तों जरा सुनिए सौरभ शुक्ला क्या खुलासा कर रहे हैं। को कल जानकारी मिली होगी कि बहुत सोच विचार करने के बाद एलजी साहब ने आखिर एक फैसला लिया कि जो बात दिल्ली सरकार के मंत्री चीख के कई महीनों से कह रहे थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के नाते मैं ऑन रिकॉर्ड बार बार ये बात कह रहा था, लिख रहा था कि दिल्ली के अंदर डीसिल्टिंग के नाम पे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। बड़ा मतलब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और खूब पैसे खाए गए। करोड़ों रुपए की डीसिल्टिंग सिर्फ कागजों में हुई है। ये बात मैं आज से नहीं महीनों से कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ, लिखित में मुख्य सचिव नरेश कुमार को लिख रहा हूँ कि आप ये जो डीसिल्टिंग के जो दावे हैं इनकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराइए। और एक मंत्री के बार बार लिखित आदेशों के बावजूद थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराई गई। ये क्या कहलाता है, ये क्या दिखाता है। और कल एलजी साहब जागे हैं और बोल रहे हैं 2 साउथ वेस्ट 1 और साउथ वेस्ट 2 रोड 2 डिवीजनों की जांच कराई जाए। क्या मजाक चल रहा है। आपको आदेश देने चाहिए और मैं आपको कह रहा हूं आप 48 घंटे के अंदर, इतना लंबा समय क्यों चाहिए भाई। मई से एक मंत्री शिकायत कर रहा है, अब आप जाके आदेश दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 2 डिवीजनों के बारे में। आप 48 घंटे में एलजी साहब जांच कराएं, चाहे सीबीआई से कराएं, चाहे एसीबी से कराएं, चाहे मुख्य सचिव से कराएं या खुद कर लें। 48 घंटे के अंदर दिल्ली वालों के सामने नाम दीजिए, कौन अफसर जिम्मेदार है जिन्होंने इतना बड़ा धोखा दिल्ली वालों के साथ किया है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर किया है। एलजी साहब का काम था ये देखना कि ये ना हो, ये चोरी ना हो। एसीबी उनके पास, विजिलेंस उनके पास, अफसरों के ऊपर सारी की सारी ट्रांसफर, पोस्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की जिम्मेदारी सारी एलजी के पास। तो एलजी साहब क्या कर रहे हैं अब तक? 48 घंटे दिल्ली सरकार एलजी साहब को दे रही है। एलजी साहब 48 घंटे के अंदर नाम घोषित करें कि कौन अफसर जिम्मेदार है जिन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार दिल्ली के साथ किया और उन नालायक अफसरों की वजह से दिल्ली के अंदर जगह जगह पानी भरा। आपने सौरभ शुक्ला को सुन ही लिया, सौरभ शुक्ला के खुलासे को सुन लिया। दोस्तों इससे बात क्लियर हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता हासिल करना चाहती है। दोस्तों एक बात यहाँ पे बतानी और महत्वपूर्ण है कि जिस आदमी की गवाही की वजह से अरविंद केजरीवाल आज जेल में है, उस आदमी को जमानत भी मिल चुकी है। वो शख्स राघव रेड्डी है, मकुंटा रेड्डी का बेटा, और मकुंटा रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस को छोड़कर टीडीपी में शामिल हो गए हैं और टीडीपी भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है। दोस्तों जरा इस खेल को समझिए। बेटे को जेल में डाल के बाप को ब्लैकमेल किया जाता है दोस्तों, केस में फंसाकर, और जब वही आदमी अपने बयान से पलट जाता है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे देता है, तो उसको बेल भी मिल जाती है और टीडीपी पार्टी में भी शामिल कर लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे में भाजपा का दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगवाने की मांग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजे से दिल्ली की सत्ता हासिल करना चाहती है। आज के वीडियो पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तब तक जय हिंद, जय भारत।